कैसे हैं आप सब? मेरी हालत को इग्नोर करते हुए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने सोचा आज मैं कुछ बनाती हूँ खाने में, और आई पिक्ड द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क आई गेस। मैंने निहारी बनाने का सोचा है। Oh my God! Wow! ये बन रही है। आई होप इट टर्न्स आउट टू बी गुड, बट लेट मी शो यू अब तक कहाँ तक पहुंची है। अच्छा, तो सीन कुछ ऐसे है कि अभी मैं जो हूँ ये मसाला बना रही हूँ। मैंने चिकन की बनाई है क्योंकि वो बीफ मेरे से जो है वो फिर बनता नहीं है, गलता नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है, और ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि प्रेशर कुकर कैसे यूज़ करते हैं। सो या बट गाइस, मैटर करता है कि टेस्ट कैसा होगा, जो कि अच्छा होगा। ऑन द अदर हैंड अभी के लिए मैंने ये बनाई है मैक्रोनीज। ये भी अच्छी है। नमक मिर्च कम रखी है बाबा की वजह से, बट इसमें ज़्यादा ही रखूँगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और मैं इसको अपने अकॉर्डिंग बनाऊँगी। अभी जैसे इसका मसाला बन जाएगा उसके बाद इसमें पानी डाल के और फिर वो जो डालते हैं आटा मिक्स करके वो डाल दिया जाएगा। सो यार, दिस इज़ माई वीकेंड सो फार। जैसे जैसे बनता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊँगी, और आई होप आप लोगों को देखने में मज़ा है, खाने में तो ऑब्वियसली सिर्फ मुझे ही आएगा। सो जैसे ही बनता मैं आपको दिखाती हूँ। स्टे ट्यून्ड। अच्छा, मेरा खाने बनाने का तरीका मामा से बहुत डिफरेंट है। आई टेक लिटिल ब्रेक्स ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब जैसे मैंने वो रखा है, अभी वो सालन बन रहा है, गलना वगैरह, उसके बीच में अपनी ब्रेक लेती हूँ। मैं अंदर आ जाऊँगी, बैठ जाऊँगी, कोई सीज़न देख लूँगी। मामा का होता है कि वो एक दफ़ा किचन में गई तो उन्होंने एक दफ़ा सब कुछ करके ही निकलना, मेरे से नहीं होता, मैं बीच में चिल भी कर लेती हूँ। जैसे अभी जो मैंने मैक्रोनी बनाई थी मैंने वो डाली है, साथ में मैंने सीज़न लगाया है। ये सीज़न है वो जो आर्यन खान ने डायरेक्ट किया है, वो इट्स अ गुड वॉच, तो आप लोग भी देखें। तो अब मैं ये खाऊंगी, इंजॉय करूंगी, और उसके बाद जाके मैं देखूंगी कि खाना कहाँ तक पहुँचा है। होप जला ना हो। जी, आज तो मेरी बेटी मिनाही जो है ना वो बना रही है निहारी। कह रही मामा की तबीयत ठीक नहीं है तो आज मैं बनाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं लेटी हुई थी, सांस मुझे नहीं आ रहा, खांसी बहुत ज़्यादा है। बस वो मॉस्किटो स्प्रे किया ना, लीजर्ड पे किया, तो बेटे ने था मुझे स्ट्राइक कर गया और सांस का प्रॉब्लम हो गया, तो मैं रेस्ट ही कर रही थी। फिर उतने दिनों से मैंने बताया था दराज की टेबलें जो हैं आई हुई अभी सेट नहीं हुई, तो वो मैंने बंदे को फ़ोन किया, मुअज्जम साहब को, तो वो अभी आ रहे हैं। तो मैं फिर जब तक मिनाहिल कुकिंग करती है मैं जाके ऊपर टेबलें बनवाती हूँ उनसे, और दो चार और काम है। रीलिंग कर्टन की उतर गई थी वो भी लगवानी है, वॉशरूम के स्टैंड हिल गए हैं वो लगवाने हैं। ये नई काम वाली लगी है ना, इसने तो हशर नशर कर दिया, टैप हिल गए हैं, टैप लीक हो रहे हैं, और काफ़ी नुकसान कर दिया इसने मेरा। ये गांव से आई एक्चुअली, और इसको पता नहीं है अभी नहीं आई है, तो वो ज़ोर आजमाई ज़्यादा करती है, काम कम करती है। ये मेन प्रॉब्लम है सब घरों की मेड का, तो वो मैंने उससे ठीक करवाना है। और मिनाहिल अपना काम कर रही है और मैं अपना काम करती हूँ, तो देखिए कैसी बनाती है। लेकिन कुछ ना कुछ जो मेरे किचन का हाल हुआ है, मैं अंदर जाती हूँ तो मुझे बाहर निकाल देती हूँ। मैं ये क्या किया, कहती हूँ आउट आउट। मैं काम कर रही हूँ अपने लिहाज से, आप करेंगी अपने लिहाज से, चले आप भाई चलो। मैं कुर्ती कुर्ती बाहर आ जाती हूँ, इससे नहीं हो रहा, उसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं जब काम करती हूँ ना, मैं साथ साथ चीज़ें समेटती चली जाती हूँ, जहाँ से चीज़ उठाई वहाँ रखती हूँ। मिनाहिल ये नहीं करती, उसने यहाँ से उठाई है तो यहाँ रखेगी, यहाँ की चीज़ यहाँ रखेगी, चम्मच यहाँ रख दिया, सिंक में बर्तन ऐसे फेंक देगी। अब वो रिंस करने वाली जो बास्केट्स होती हैं उनको आपने जो भी रिंस किया, धनिया वगैरह जो है उसको झाड़ के स्टैंड पे रख, नहीं और सब कुछ सिंक में डाल दीजिए। मैं 2-3 दफ़ा गई, मुझे घबराहट, मैं कहा तुम छोड़ दो, मैं खुद ही बना लेती हूँ, मिनाहिल आपके लिए जाओ भाई। फिर उसने मुझे बाहर निकल के लॉक कर दिया कि अगर इस तरह करना तो मैंने नहीं बनानी। और आज मेरा मूड भी नहीं है बनाने का, क्योंकि ना मेरी में हिम्मत हो रही है और ना ही मेरे में मूड है। मैंने कहा चलिए मैं दूसरे काम कर लेती हूँ, तो मिनाहिल अपना काम कर रही है और मैं अपना काम करती हूँ। अभी थोड़ी देर में वो आता है तो मैं करती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखें और जीजू को लाइक करते रहें। मुझे और मिनाहिल को अब आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आपने मुझे और मिनाहिल को बहुत ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स हमें दें ताकि हम देखें कि हमारे व्यूवर्स कितना हमें लाइक कर रहे हैं। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, भूलना नहीं है। ये सब चीज़ें हमें सपोर्ट करती हैं और आपकी सपोर्ट की हमें अशद ज़रूरत है।
आप हमें इस तरह सपोर्ट करते रहें, मैं इसी तरह कुछ ना कुछ बना के आपके साथ। ये व्लॉग बनाना एक बहाना होता है अपने व्यूवर से मिलने का, आप लोगों से हेलो हाय करने का। अब देखिए मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, बिलीव मी, मैं सारी रात जागी हूँ, 1 सेकंड के लिए भी मेरी आँख नहीं लगी। मैंने तहज्जुद पढ़ी, मैंने फजर पढ़ी, सुबह हो गई, चाश्त की नमाज़ पढ़ी, इशराक नहीं पढ़ सकी। नेबुलाइज किया इस दौरान मैंने अपने आप को 2 दफ़ा। मेडिसिन इतनी स्ट्रॉन्ग ले रही हूँ, ऑगमेंटन 1000 mg की और फ्लेक्सिड साथ ले रही हूँ और ऐसी फल सिरप खांसी का पी रही हूँ। फिर मैंने रात को यहाँ पूरे विक्स लगाई। मेरी अम्मी को ना ये होती थी प्रॉब्लम, एक आधी दफ़ा जब ओल्ड एज में आके उन्हें हुआ तो विक्स लगा लेती थी, तो मुझे याद आया कि वो विक्स तो शायद रिलीफ़ हो जाए, तो वो बाकी रिलीफ़ हुआ। मुझे यहाँ लगाई, मैंने चेस्ट पे लगाई, कानों के पीछे लगाई। ये टिप आप भी रखें, जब कभी फ्लू हो बड़ों को बच्चों को तो नेबुलाइज करें। अगर नेबुलाइज़र नहीं है घर पे, सादा स्टीम ले लें, उसमें डिस्लाइम में वेंटोलिन डाली थी, तो अगर नहीं है वो तो हम सादा स्टीम ले सकते हैं, उसमें विक्स डाल लें, इनहेल करें, एक्सिट करें, इनहेल करें, उससे आपके लंग्स खुलते हैं। इसी तरह मुझे हो रहा था तो मेरे प्रॉब्लम रही है, तो लेकिन लेने से नेबुलाइज करने से मैं काफ़ी बेहतर हुई। लेकिन ये था कि सारी रात मैं यूँ ऐसे बैठ के जागती रही हूँ, अपने अल्लाह मियाँ से बातें करती रही हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खरीद का दिन चढ़ा, उठे हैं, शावर लिया है, नाश्ता किया है, फिर चल पड़े हैं। बस हिम्मत होनी चाहिए, आप लोग भी हिम्मत रखा करें। ये छोटी मोटी बीमारियां जो होती हैं ना, ये हमारी बॉडी का सदका होती हैं, ज़कात होती हैं, अल्लाह ताला हमें इन आजमाइशों में डालते और निकालते हैं। तो बस इसी तरह ये कि हमें निकालते रहे, ठीक है। अब मेरे टाइम हो रहा है, वो आ रहा है, तो मैं उससे जाके काम करवाती हूँ, तो आपको दिखाती हूँ अपनी टेबल कि कैसी बनी है, बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। A few moments later. ये मैंने दराज से जो टेबलें मंगवाई थी ना, तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं, ये लग ही नहीं रही थी। तो आज ये मुअज्जम साहब आए हैं और ये लगा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये इन्होंने एक सेट कर दिए, ये इसकी टिप्स लग रही हैं, यानी कि स्टैंड नीचे वाले जिस पे ये खड़ी होगी। ये गुड, ज़रा मुअज्जम भाई इसको खड़ा करके दिखाएं। लो जी, मेरी टेबल हो गई रेडी। वेरी गुड, सही रहेगी ये मुअज्जम भाई, ये हिलेगी नहीं? पक्की बात। चले जी, ये जी एक तो हो गई है तैयार, बाकी दूसरी भी तैयार होने लगी है। और हमारा उस दिन का जो वीडियो का पेंडिंग काम था वो रह गया हुआ था और आज कंप्लीट हो रहा है, फिर बाकी मैं बाद में बनाती हूँ। ये लीजिए जी, हमारी तीनों टेबल हो गई हैं तैयार। ये लीजिए, ये मैं आपको इसका व्यू देती हूँ सारा। यस, ये मौज़म भाई की मेहनत से, मदद से ही आज इतने दिनों बाद पाया तकमील को पहुंच गई है। सो फाइनली निहारी इज रेडी। ये साथ में इसकी वो है सैलड, या ये है काला प्याज। मेरे फ्यूचर की तरह काफी डार्क है गाइस। चलो ठीक है। और ये सर्व होगा, ये और ये नान है गरम गरम, रोटी, नान नुमा रोटियां कहती हूँ मैंने, या उनकी रोटी। और ये होती खमीरी रोटी है, पर मैं इसको कहती हूँ रोटी नुमा नान है ये। ठीक है। कोक का है मेरी, कोक फ्री। चलें गाइस, अब मैं इसको एंजॉय करने लगी हूँ, आप लोग सिर्फ देख सकते हैं, खाऊंगी मैं। बाय बाय। 10 minutes later. हाय, सो व्लॉग रैप अप करते हैं। बहुत टायरिंग दिन था, मैं तो निहारी बना के थक गई। एनीवेज, सबको बहुत पसंद आई, बहुत मज़े की थी। नमक थोड़ा कम रह गया था, बट इट्स ओके, वो वैसे भी हम ऊपर कच्चा डाल के खाते हैं। तो आज का दिन अच्छा था मेरे लिए, तो बहुत थकावट वाला था। मामा ने आज कुछ भी नहीं किया, सारा दिन मामा ने वेले रह के गुजारा है। तो खैर अब क्या कह सकते हैं, एक दिन था, मैंने कहा चलो सारी मेहनत मजदूरी मैं कर लूँ। मामा आजकल कुछ भी नहीं करती, सिर्फ आप लोगों को आके शो कराती हैं, करती कुछ नहीं है। मैं आपको अंदर का राज बता रही हूँ, तो इनकी बातों में मत आए प्लीज। अच्छा जी, अब हम सब खाना खा चुके हैं और नाहिल बहुत एग्जॉस्ट हो गई हुई है और साथ मैं भी हो गई हूँ, मेरी भी तबीयत भी ठीक। आज बहुत हेक्टिक शेड्यूल है हमारा। दूसरी बेटी मेरी आई हुई थी, सबने मिलके खाना खाया। निहारी की बहुत तारीफ, फर्स्ट टाइम बनाई ना मैं नाहिल आपने,
फर्स्ट टाइम इसने निहारी बनाई है और नो डाउट बहुत अच्छी थी। चलो अब मैं बहुत थक गई हूँ, सोने का टाइम। ठीक है, ओके बाय बाय ओके बाय बाय।